हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम मोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला रहेगा इसके लिए गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। जो हमारा गिवन मास होगा उसको स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको कैपिटल एम से। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स या पार्टिकल होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ़ एटम्स या पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उसको डिनोट करते हैं एन से और एवोगैड्रो नंबर को एन नोट से। इसी तरह हमें क्वेश्चन में बोलें कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ़ एटम्स, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह हम क्वेश्चन में पूछा होगा मास फाइंड करो तो फॉर्मूला रहेगा मोलर मास इनटू नंबर ऑफ़ मोल्स। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें इन फॉर्मूले को देखेंगे कौन सा अप्लाई होगा। तो फर्स्ट है फाइंड द मोल्स नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ हमारे पास 52 गिवन मास दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है 52 ओवर 4। हीलियम का मास जो होता है वो कितना होता है 4, मॉलिक्यूलर मास 4 होता है। इसको हम क्या करेंगे 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 13 मोल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास 88 है और मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड कर लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का आ जाएगा 2 इंटू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम सी, क्वेश्चन नंबर सी 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो अब इसमें हमारे पास क्या दिए हुए हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। अब n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23। ये गिवन है, हमें हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या कर लेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा है, नीचे वाले में भी 3 डिजिट छोड़ के ही डेसिमल लगा है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। जिसको नहीं आएगा कैंसिल करने वो ऐसे भी लिख सकता है, जैसे इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे वाले का, तो डिनोमिनेटर का हटा के यहाँ ऊपर लिखे, नोमिनेटर का नीचे लिख दिया, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। और ये सॉल्व करोगे तो ये कट करके आ जाएगा हमारे पास 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 मोल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिकल्स। फिर से हमारे पास क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है हमारे पास, कितनी वैल्यू दी हुई है 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। कट करेंगे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है मास फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.5
मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया क्या होता है फाइंड करने का। मास फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, मोलर मास को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इनटू नंबर ऑफ मोल्स को करते हैं स्मॉल n से। अब मोलर मास नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है, मोलिकुलर मास होता है हमारे पास कितना होता है 14, और 2 का कितना आ जाएगा 28, इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास 0.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास की वैल्यू आ जाएगी 14 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन का दिया ऊपर मॉलिक्यूल का दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है नाइट्रोजन एक का दिया हुआ है, तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, और नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं हमारे पास 0.5। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास कितना आ जाएगा 7 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या निकालेंगे मास निकालेंगे इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस जो है हमारी मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने क्या फाइंड करना है कैलकुलेट करने हैं मास। ये हमारे पास क्या दिए हुए हैं नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, जब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स दिए होंगे और हमने क्या फाइंड करना है मास करना है फाइंड, तो इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू गिवन नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। क्या फॉर्मूला होगा फाइंड करने का, जब हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स दिए होंगे और फाइंड करेंगे हम मास, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू गिवन नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो N2 का क्या आ जाएगा हमारे पास मोलर मास, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का कितना आ जाएगा 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 इंटू गिवन नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, नीचे एवोगैड्रो नंबर की हमें वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 28 इंटू 1 28 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स। अब इसमें क्या फाइंड करना है हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करेंगे, पार्टिकल्स या एटम्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 46 ग्राम मास गिवन मास है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से और मोलर मास को कैपिटल M से, एवोगैड्रो नंबर को n नोट से। तो नंबर ऑफ एटम्स को कैपिटल N से, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू n नोट, वैल्यू पुट करेंगे। गिवन मास की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 46, और मोलर मास सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23 होता है, इंटू एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 23 2 जा 46 होता है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू है नंबर ऑफ एटम्स की वो आ जाएगी 12.044 इंटू 10⁻23। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।